फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, यानी जेपी पावर की। कंपनी ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। 2 दिन की सुस्ती के बाद में स्टॉक ने शानदार आज 4% की तेजी दिखाई है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। यहाँ से स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बन सकता है और एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है और वो क्या निर्णय है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये कंपनी लगातार लॉस में चल रही है। तो हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करके ये जानेंगे कि यह कंपनी वाकई में बड़े लॉस में चल रही है या फिर कंपनी रिकवर कर रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी क्या जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, अभी भी कम प्राइस में मिल रहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है और इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कंपनी अलग अलग सेक्टर में पावर जनरेशन का काम कर रही है और ये स्टॉक आगे कमाल कर सकता है कि जैसे कि जो हमें रिपोर्ट मिली है, पिछले दिनों हमने इसको डिस्कस भी किया नीति आयोग की तरफ से कि 2030 तक कोल डिमांड पिक पे होगी। तो ऐसे समय में इन कंपनियों में यहाँ पे फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट है क्योंकि बहुत समय बाकी है, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बन सकती है। ये स्टॉक जो फिलहाल पेनी स्टॉक बने वो आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं, आपको कई गुना रिटर्न बढ़ा के दे सकते हैं। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और वैसे कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन काफ़ी समय से अच्छी एक्टिविटी बढ़ी है, लोगों का रुझान बढ़ा है, स्टॉक काफ़ी समय से टॉप 5 में ये बना हुआ है वॉल्यूम के मामले में। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.05 पर, 6 रुपीज़ की लो है और हाई है 6.45 की और अंत में 6.20 पर करीब 4.20% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। तो शानदार क्लोजिंग है, अच्छी खासी तेजी बनी है। बाजार में इतनी बड़ी कोई तेजी नहीं थी लेकिन इसने अच्छी खासी तेजी बताई है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 4,68,30,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,95,38,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 41.72% है। बात अगर NSE की करें तो 10,62,51,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 4,24,96,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 40 है। बात करें इसके वॉल्यूम को एनालिस करके तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, शानदार वॉल्यूम चल रहा है। अगर हम वॉल्यूम के मामले में देखें तो ये पूरे बाजार में टॉप 4 था, बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है और इसका प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है। और इसकी जो प्रदर्शन को हम देखें तो 2.40 52 वीक का लो है, 6.85 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 6.20 पे और जैसे कि जब इसने 2 दिन पहले अच्छी खासी तेज़ी बताई थी तो ये 6.75 तक जाके आ चुका था, कुछ कमी रह गई थी, परंतु लग रहा है कि इस बार ये नई हाई बना देगा और स्टॉक बुलिश जोन में है फिलहाल। यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग रोक दी है, यानी मंडे से इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जो भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हो, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हो, जो भी कंपनी से जिनका संबंध है वो आगे अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग को क्लोज किया गया है ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 दिन बाद तक बंद रहेगी और उसके बाद में इसको खोला जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले 1 महीने में हमें ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है और इस बार रिजल्ट हमें बेहतरीन हो सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत जल्द हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक्सचेंज को जानकारी दे दी है, अब कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा और ये रूल्स बनाया था सेबी ने, क्योंकि अब रिजल्ट पूरा फाइनल हो चुका है। कंपनी के मैनेजमेंट को पता है रिजल्ट कैसा है और उसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं, इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बैन की गई है। तो उनको पता है कि आगे क्या करना चाहिए, तो वो निर्णय कुछ ले सकते हैं ये उनके हितों में और इसीलिए इसको बैन किया गया। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, आने वाले समय में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तो ये तो कंपनी पावर जनरेशन का काम करती है, जिसमें इनके पास हाइड्रो पावर प्लांट भी है और थर्मल प्लांट भी है, दोनों काम कर रही है कंपनी। और साथ में सीमेंट ग्रेडिंग का काम करी है और कोल माइनिंग का काम करिए। तो कंपनी के पास काफ़ी मजबूत पोर्टफोलियो है और बहुत सारे इनके प्लांट चल रहे हैं और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात निकल के आ रही है, FI बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके, यानी आप देखो तो 24 दिसंबर को पॉजिटिव आंकड़ा था जहाँ पे 41.79 US मिलियन डॉलर का इन्होंने निवेश किया था प्योरली, और फिर वापस 29 दिसंबर को करीब
$217.73 US मिलियन डॉलर का निवेश किया है। तो ये दो पॉजिटिव आंकड़े ये इशारा कर रहे हैं कि फिर से एफआई बाजार में लौट चुके और एफआई का अच्छा खासा निवेश जयप्रकाश पावर वेंचर्स में भी है। और अब हमारे जो घरेलू निवेशक है वो तो लगातार बड़े फंड हाउस खरीदारी कर ही रहे। जो आंकड़े देखें तो हम 27 दिसंबर से डायरेक्ट पॉजिटिव ही है। करीब 955.79 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट उन्होंने 27 दिसंबर को किया था। 28 दिसंबर को उनका करीब 567.47 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट था और 29 दिसंबर को उन्होंने करीब 1006.93 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 30 दिसंबर को करीब 577.74 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो डीआई तो लगातार बायर बने हुए, लेकिन एफआई का निवेश भी अच्छा बन रहा है और इसीलिए बाजार में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लगातार लॉस में चल रही है, तो इसके लिए हम एक बार फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक कर लेते हैं। तो 2018 में कंपनी का रिवेन्यू 5.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ था और इनको लॉस होता 1.60 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 में कंपनी का रिवेन्यू घटकर 4.06 करोड़ रुपीज़ हो गया और इनका लॉस भी घटकर 0.38 करोड़ रुपीज़ का रह गया। 2020 में रिवेन्यू और घटकर 3.40 करोड़ रुपीज़ का हो गया और लॉस बढ़ गया 2.16 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन 2021 में रिवेन्यू बढ़कर 3.59 करोड़ रुपीज़ का हो गया और इनका प्रॉफिट में आ गई कंपनी 0.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के। तो ये बात है, कंपनी लगातार लॉस में थी फिर प्रॉफिट में आई है और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है और कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। छोटा सा पेनी स्टॉक है लेकिन रिस्क की बहुत ज़्यादा, ये भी ध्यान रखें फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है, तो लिमिटेड मात्रा में निवेश के बारे में ही सोचें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर देखें तो 79% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, करीब 91% लोग इसको लेना पसंद करें, जो अच्छी बात है स्टॉक के लिए। और फ्रेंड्स अगर इसके पीवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 5.85 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक और नीचे गिरा तो 5.75 तक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 5.60 का है, मतलब 5.5 तक स्टॉक गिरावट में जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 6.10 का फर्स्ट टारगेट है, 6.25 का सेकंड टारगेट है और 6.35 का थर्ड टारगेट है। तो सेकंड टारगेट के पास तो स्टॉक आ चुका है, अब एक स्टॉक टारगेट बाकी है। तो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि ये 52 वीक का नया हाई बना देगा और 7 रुपीज़ के ऊपर चला जाएगा। तो इस समय जब कोल सेक्टर में प्रचुर संभावना है, क्योंकि आने वाले 2030 तक यहाँ पे तेज़ी बनी रहेगी और डिमांड बढ़ेगी क्योंकि पावर कंज्यूमशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में पॉजिटिव माहौल तो बनता रहेगा। लेकिन एक डर है, वो है ओमिक्रॉन का। जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं और आज में 2 डेथ हो गई है, एक राजस्थान में और एक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से, इसकी वजह से नेगेटिव माहौल बन सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट नया करना भी चाह रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ ना करें। और थोड़ा सा अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है, तो प्रॉफिट भी बुक करने के बारे में सोचें। हो सकता है बाजार में गिरावट आ जाए अगर ऐसा कोई सरकार की तरफ से बड़ा हार्ड डिसीजन लिया जाता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय बाजार में। बाकी ओवरऑल खरीदारी अच्छी बनी हुई है, निवेश बन रहा है, तो निवेश की वजह से यहाँ पे स्टॉक में तेजी तो बनेगी और जेपी पावर आगे जाके कमाल कर सकता है। 5 साल के नजरिए पे निवेश करके रख ले, मुझे लग रहा है कि ये 500 को क्रॉस कर सकता है, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।